दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे जो बड़ी बात है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफशोर विंड के लिए एक बड़ी स्कीम का ऐलान किया गया है। क्या है वो स्कीम, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और सुजलॉन एनर्जी के शेयर में गिरावट क्यों हो रही है, स्टॉक 86 का हाई बनाने के बाद स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है। क्या इस लेवल पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए या फिर आने वाले इसमें एक शानदार तेजी के लिए स्टॉक फिर तैयार हो रहा है। वैसे ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किया था कि सुजलॉन एनर्जी के यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप से देखें तो तुलसी तांती के भाई गिरीश तांती और जेपी चलसानी की तरफ से एक ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया गया था। जो इस लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने सारे के सारे फ्यूचर प्लान को डिस्कस किया कि किस तरह से कंपनी आगे बढ़ेगी, जिसको सारा हमने डिटेल कल शेयर किया था। काफ़ी लोग जो कहते हैं कि बार बार रिपीट वीडियो बनाते हो, लेकिन कैसे रिपीट वीडियो, वो तो बिल्कुल लेटेस्ट इंटरव्यू था जिसको हमने डिस्कस किया था। आपको अच्छे से वीडियो देखना चाहिए। लोग बार बार यही कहते हैं कि रिपीट वीडियो, कोई रिपीट वीडियो नहीं, हर दिन नया वीडियो होता है, सारी की सारी अपडेट नहीं होती है। आपको अच्छे से वीडियो को देखना चाहिए, कोई चीज़ आपको रिपीट नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आगे की क्या संभावना बनेगी, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले तो आज स्टॉक की शुरुआत ही सुबह निगेटिव हुई 83.70 पर। क्लोजिंग कल की 83.79 के आसपास थी और खुलते ही स्टॉक दबाव में आया। ऊपर के लेवल से स्टॉक नीचे की तरफ भी गया और 82.50 का इसने लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 82.89 के आसपास रही, जहाँ पे 1.07% की गिरावट देखने को मिली। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि पूरे दिन में स्टॉक में दबाव ही था और कोई खास खरीदारी यहाँ पे देखने को नहीं मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 52 वीक का जो इसका लो है वो 24.95, लेकिन हाई 86.04 का जो पिछले दिनों इसने बनाया। और अब देख सकते हो कि उस लेवल से स्टॉक कुछ करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी 80 के ऊपर है। कोई चिंता की बात नहीं, बड़ी गिरावट यहाँ पे फिलहाल तो नहीं दिख रही है। वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बड़े फंड हाउस इस समय फिलहाल एक ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। उसके बाद में इस पर निवेश के बारे में सोचेंगे और वो ट्रिगर होगा Q2 का रिजल्ट। तो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले वॉल्यूम कम होकर 6 करोड़ का हुआ और सामने डिलीवरी बेस काम भी 3 करोड़ का हो गया। अगर हम बात करें कल की तो 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और डिलीवरी बेस काम भी 2 करोड़ का हुआ, यानी लगातार वॉल्यूम कम हुआ और आज 3 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो जिस तरह से वॉल्यूम कम हो रहा है उससे एक बात समझ में आ रही है कि फिलहाल इसमें एग्रेसिव तरीके से बड़े फंड हाउस कोई खरीदारी नहीं करे और न ही उनकी तरफ से बिकवाली हो रही है। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सरकार की तरफ से 1000 मेगावाट ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट को बूस्ट देने के लिए 6853 करोड़ रुपीज़ की VGF स्कीम लॉन्च की गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से VGF स्कीम के लिए जो विजिबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लाई गई सरकार की तरफ से, उसकी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस स्कीम को सैंक्शन किया गया और इसके पीछे वजह की 1000 मेगावाट के इंस्टॉलेशन कैपेसिटी पानी ऑफशोर विंड के माध्यम से। तो ये जो बजट एलोकेशन किया गया 6853 करोड़, ये 2031-32 तक के लिए है, जिसमें ऑफशोर विंड के लिए सरकार की तरफ से ये स्कीम लाई गई है। तो इस VGF स्कीम के तहत जो ऑफशोर विंड के प्रोजेक्ट के लिए सरकार जो टेंडर लाने जा रही है उसमें बिल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें बेनिफिट दिया जा रहा है, कुछ अच्छी राहत दी जा रही है, बिडिंग प्रोसेस को आसान किया गया है। तो इस VGF स्कीम को यहाँ पे देखिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे टोटल आगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए रखा गया है और इसमें किस तरीके से स्कीम को लेकर आगे बढ़ना है इसकी सारी गाइडलाइन जारी की गई है। तो इस स्कीम का जो ऐलान है तो पहले हो चुका था, लेकिन अब इसको फाइनलाइज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसको स्कीम को अप्रूवल मिल चुका है इंटरनल फाइनेंस डिवीजन की तरफ से 11 सितंबर 2024 को और अब ये स्कीम लागू होगी। तो सुजलॉन एनर्जी इस सेक्टर की सबसे पुरानी कंपनी है, उनके पास बहुत सारा अनुभव है ऑफशोर विंड एनर्जी का। तो ऐसे में सरकार की ये जो नई VGF स्कीम लाई गई है जिसका फ़ायदा सुजलॉन उठा सकता है और वैसे भी अब सरकारी टेंडर शुरू कर दिया है लेने। ऐसे में आप देखें तो ये सस्टेनेबिलिटी के लिए जो सरकार का जो फैसला है ये सुजलॉन के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आने वाले समय इसका बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा जरूर सुजलॉन को। अब यहाँ पे एक जो बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है,
इकरा ने नई रिपोर्ट जारी की है। इकरा की तरफ से देखें तो जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो योगदान है वो 2030 तक वो 35% के आसपास ही रहेगा। जैसे कि सरकार ने अपना गोल सेट किया है कि 50% जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ही इस्तेमाल हो ऊर्जा का, यानी 50% जो योगदान है वो ग्रीन एनर्जी का हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। इकरा की रिपोर्ट में ये कहा है कि अभी फ़िलहाल उसमें समय लगेगा। 2030 तक सिर्फ 35% ही जो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल होगा और बाकी 65% होगा वो कोल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से ऊर्जा का इस्तेमाल होगा। तो अभी करंट लेवल पे देखें तो 21% इस्तेमाल हो रहा है टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का 2024 तक, और बाकी का जो है वो इस्तेमाल हो रहा है कोल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से भी। फिलहाल 75% योगदान कोल बेस्ड पावर प्लांट का है, लेकिन 2029 तक 30 तक के लिए जो उन्होंने यहाँ पे अंदाज़ा लगाया कि 35% ये बढ़ के हो जाएगा, लेकिन सरकार चाहती है 50%। तो अभी उस गोल से काफ़ी दूर है। इसके लिए सरकार को अब और कुछ बड़ी कोशिश करनी होगी सरकार की तरफ से, और यहाँ पे मेहनत करनी होगी, तब जाके 50% की उस इंस्टॉल कैपेसिटी को पाया जा सकता है। कि उसके लिए अब सरकार को और कुछ नए ऐलान करने होंगे। तो यहाँ पे इकरा की तरफ से कहा गया कि सरकार की तरफ से जो आरपीओ टारगेट सेट किया गया 2030 तक के लिए, वो अभी तक पूरा नहीं हो सकता है। अभी फिलहाल 200 गीगावाट की कैपेसिटी उसको 440 गीगावाट तक पहुंचाने के लिए सरकार को और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, एनर्जी स्टोरेज की जरूरत होगी, ग्रिड इंटीग्रेशन करना होगा। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनको सबको पार करने के बाद ज़मीन अधिग्रहण का जो मामला है उसको भी आसान करना होगा, तब जाके उस गोल को अचीव किया जा सकता है। तो फिलहाल इकरा रेटिंग की तरफ से जो ये रिपोर्ट जारी की गई है उसने सरकारी मंसूबों पे पानी फेर दिया। जो 50% के अपने रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट लोग आगे बढ़ रहे थे, अभी सरकार को उसमें और कुछ मेहनत करनी होगी, तब जाके उस गोल को अचीव किया जा सकता है। ये रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है। अब यहाँ पे एक और रिपोर्ट जारी की गई है S&P ग्लोबल की तरफ से, और S&P ग्लोबल का कहना है कि इंडिया को नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे अगर जाना है तो ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ाना होगा। ग्रीन हाइड्रोजन के बिना सरकार अपनी मंशा में पूरी नहीं हो सकते, वो जो भी सोचा वो नहीं हो सकता, क्योंकि ऊर्जा का जो इस्तेमाल है वो अगर डायरेक्ट उसको करेंगे तो उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। उसके बदले ग्रीन हाइड्रोजन में तब्दील करके अगर उसको इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल करना शुरू किया तो जो सरकार का सपना पूरा हो सकता है। नहीं, अभी भी देखें तो पॉलिसीज़ में कुछ और बदलाव करने होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण हो, और इस ग्रीन हाइड्रोजन को पेट्रोल और डीजल की जगह अगर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तब जाके नेट जीरो कार्बन का सपना है वो समय पर सच हो सकता है। ये S&P ग्लोबल की तरफ से रिपोर्ट में कहा गया है। तो देख सकते हो कि आने वाले समय अगर ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण भी शुरू होगा तो उसमें भी विंड और सोलर का ही योगदान होगा, उसके बिना ग्रीन हाइड्रोजन बन नहीं सकती है। तो चाहे सरकार की तरफ से जो भी स्कीम लाई जाए उसका फ़ायदा सोलर और विंड सेक्टर को होगा ही, यानी सुजलॉन जैसे शेयर को होगा ही होगा। कुल मिला के देख सकते हो कि अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इनको पार करना होगा, तब जाके सरकार जो अपनी कोशिश है उसमें कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जो भी होगा, ये पहले ही अगर रास्ते सब दिखने लगे कि अभी वो मंजिल दूर है, तो सरकार की तरफ से और पॉलिसी में बदलाव किए जा सकते हैं। जिस तरह से VGP स्कीम लाई गई है तो इसी तरह से और स्कीम लाई जाएगी जिससे समय पे उस गोल को अचीव किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि आने वाले समय ये क्लियरली दिख रहा है कि सुजलॉन के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। सुजलॉन ने अब अपना रास्ते भी देख सकते हो कि बदल दिए हैं। वो सुजलॉन जो सिर्फ विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट है, वो सोलर प्रोजेक्ट भी करे और एनर्जी प्रोजेक्ट भी शुरू कर चुके हैं, जिससे आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ेगी ही। फिलहाल आप देख सकते हो सुजलॉन विंड एनर्जी सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी है और उसको रिन्यूएबल सेक्टर की पूरी मार्केट लीडर बनना, उसकी तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। ये हो सकता है पॉसिबल भी हो जाए, क्योंकि अब कंपनी बड़े बड़े टेंडर लेने शुरू कर चुकी है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि सुजलॉन में निवेश कर लिया जाए। यहाँ पे पिवट लेवल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि गिरावट में स्टॉक कहाँ तक जा सकता है और आगे के इसके रेजिस्टेंस क्या है। तो गिरावट यहाँ से होती है तो 79 का पहला सपोर्ट है। अब गिरावट और बढ़ जाती है तो 74 तक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट काफ़ी नीचे 71 पे, यानी इसमें बड़ी गिरावट में 71 तक जाने की संभावना है। पिछली बार 73 से इसने ऑलरेडी बाउंस बैक दे दिया था, तो इतना नीचे जाने की फिलहाल संभावना नहीं। अगर बाजार ने साथ दिया तो ये नीचे इतना नहीं जाएगा। हाँ, अगर गिरावट का दौर बड़ा आ गया तो नीचे जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 86 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो इसने फ्रेश 52 का हाई पिछले दिनों बना है। इसको पार करते ही स्टॉक 90 तक जा सकता है, और एक बार 90 को क्रॉस करते फिर 94 तक जा सकता है, यानी 3 डिजिट में जाने की संभावना बन जाएगी। ऐसे में एक अच्छा मौका है सुजलॉन में निवेश कर लेना चाहिए आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।